चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बारात के दूसरे दिन का ये ब्लॉग है जो मैं अभी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जी अंजुम का मायका है, तो आप लोगों को मैंने सोचा अंजुम का मायका भी दिखा देती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, तो जो खाना वगैरह होता है शादियों में बच के आ रहा है वो सारी खाना खाया जा रहा है, और जो बांटना होता है बस वही चीज़ें सारी मुकम्मल हो रही हैं। और फिर सभी लोग यहाँ सुबह सो कर उठे हैं, तो बस हम तो खाना पीना खाकर और निकल लिए थे अपने जहाँ हम लोगों को जाना था, क्योंकि अभी हम लोगों के पास ना काफ़ी सारा टाइम था। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आगे वीडियो में स्टार्ट करने से पहले, बढ़ने से पहले, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं ज़ू देखने। और ग्वालियर वैसे हम लोग काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई है। शादी को मेरे 8 साल हो गए, 9 साल हो गए। और बस तो यहाँ पर ज़ू अभी तक नहीं देखा था। वैसे मैंने काफ़ी बार अपने हस्बैंड से बोला था कि चलो अपन लोग ज़ू चलते हैं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता था हमें कि हम लोग जाएं। तो आज ना बच्चों ने ज़िद की, और बस बच्चों की ज़िद के आगे तो कुछ भी नहीं टिकता। तो मेरी बात माने या ना माने मेरे हस्बैंड, लेकिन बच्चों की बात को तो नहीं टाल सकते। तो बस उन्हीं की वजह से हम लोग आज ज़ू आ गए। और ये स्टार्टिंग थी जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूल और साइड में ना झरना वगैरह बनाया गया है। तो अभी ना रात के टाइम शायद, मुझे इतना पता नहीं कि मतलब यहाँ पर शावर वगैरह रात में चलता है कि नहीं, लेकिन शावर वगैरह तो काफ़ी लगे हुए थे, बट अभी मुझे इतना तो पता नहीं। तो यहाँ पर जो शावर थे और पूल वगैरह बने थे, शायद उसमें रात में लाइटिंग वगैरह होती हो या नहीं। और यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए हमें क्या मिला। सबसे पहले हमें देखने को मिला शुतुरमुर्ग। तो सुबह से ही मैं सोच रही थी कि बहुत जल्दी जा रहे हैं, लेकिन 12 बजे निकले थे, तो 12:30 पौने 1 बजे तक हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। और ये ना काफ़ी बड़ी शुतुरमुर्ग थी, और इसके जो पंख थे ना, जब मैं आई थी ना तब ये फैलाए हुए थे, जब मैंने कैमरा ऑन किया तब इसने बंद कर दिए। तो आप देख ही सकते, मुझे तो ऐसा लग रहा था ये अपने पंख की वजह से ना चल भी नहीं पा रही हो। और ये ना शायद चिड़ियों की ही, बर्ड्स वाली जाति में ही आती है। अफ्रीका का मूल निवासी है, मतलब इसमें सारी इसकी डिटेल लिखी हुई थी। ऊंचाई, इसका वेट वगैरह काफ़ी होता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिले भालू। तो ना काफ़ी दूर दूर को थे, और अभी सुबह का टाइम है, तो बस अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा था। और ज़्यादातर मुझे जानवर ना सोते ही मिले, कुछ जानवर ज़्यादातर सोते मिले और बस लेटे हुए बैठे हुए। अब बेचारे वो भी क्या करें, जंगल तो है नहीं कि वो उछाल कूद करें, उन्हें बेचारों को बांध के रखा है। तो यहाँ पर थे वाइट पैरोट, और जो बर्ड्स थे ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा बारीक सी जाली में थे, तो कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, तो मैं बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई। और ये पैरोट मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगे, स्काई ब्लू कलर के और येलो कलर के सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। वैसे मैंने टीवी वगैरह में देखे हैं, तो तब से ही मैं ना फेवरेट है वो मेरे। और ये शायद इमू है, ये ना शुतुरमुर्ग ही जैसा लगता है, बट ये इमू है। आगे शायद मैंने इसका जो पूरा सब कुछ लिखा रहता है इसके बारे में, वो भी देखा था जब मैं
वॉइस ओवर कर रही थी तब मुझे इतना दिमाग में नहीं आ रहा था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आप गलत हैं, बट मेरे हिसाब से इमू ही है। तो देखिए या करेक्ट, मैं बिल्कुल सही थी, मैं भूली नहीं थी। और ना मैंने जब हम लोग आ रहे थे ना तो मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि कैसा कैसा है, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पर ना काफ़ी सारे जानवर थे, बहुत मतलब हर तरीके के जानवर पहले थे, लेकिन अभी इस टाइम ना अभी कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। और यहाँ पर ना जो आपको जाली में से थोड़ा सा दिख रहा था ना वो हिप्पो था जो कि अंदर था। और ये देखिए ये क्रोकोडाइल बना हुआ है बड़ा सा, इसके मुंह के अंदर से निकलते हैं। और ये देखिए ये ना बार बार जरा से निकल रहे थे और अंदर चले जा रहे थे। मैं मतलब जैसे ही कैमरा ऑन करती ये शर्मा के अंदर चले जा रहे थे। और मैं बहुत टाइम तक बैठ खड़ी रही कि ये जनाब बाहर आए, लेकिन ये मेरे कैमरे की वजह से डर गए। क्या हुआ, ये फिर बाहर ही नहीं आए। मैंने सोचा चलो अब ठीक है, शर्मा रहे हैं वो, उनको शर्मा लेने दो। और हिरन तो यहाँ पर काफ़ी सारे थे, मतलब हिरन के अलग अलग 12 सिंगा होते हैं, इसमें आपको 12 सिंगा भी मिल जाएंगे और हिरन भी हैं। और हिरन की शायद मुझे इतनी जातियाँ वगैरह नहीं पता इनकी, लेकिन अभी जो मैंने इसमें देखी ना तो अलग अलग तरीके के हिरन थे। और मतलब बच्चों की वजह से ना जो उनकी डिटेल्स लिखी रहती है ना, मैं सोचती हूँ उनको पढूँ, थोड़ी सी नॉलेज लूँ, बट नहीं पढ़ पाती हूँ। तो अब मैं ना सोच रही हूँ कि मैं अब नॉलेज लूँगी। और वैसे तो अब नॉलेज लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, मगर आप लोगों को कैसा लग रहा है ग्वालियर का चिड़ियाघर? आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक जितने जानवर देखे मुझे गोरिल्ला देखना है। इनको गोरिल्ला देखना है क्योंकि ये गोरिल्ला। और इनको इसमें क्या है? एमी आपको क्या देखना है? पापा इसमें तो चलिए आगे दिखाते चल रहे हैं, जो जो चीजें हम देखते जाएंगे। चिंकारा वही होगा, हाँ वही सही है। है ना? नहीं अलग होगा। मुझे दिखा। मम्मा कौन दिख रहा है? हाँ जान इसको दिखा दे, बहुत सारी मरी हुई मछली। एक स्लो मोशन वाली और बना दे। और अब हम आपको दिखाते हैं क्रोकोडाइल। तो मैं जब इनको क्रोकोडाइल को देखा ना तो मैं एकदम से हैरान हो गई कि मतलब ये शायद ऐसे बनाकर मिट्टी के रख दिए हों, बट ये रियल थे, ऐसे मतलब पड़े हुए थे। तो मैं सोच रही थी कि ये सारे बनाकर रख दिए हैं, लेकिन मैंने गौर से देखा तो इनकी सांसें चल रही थी। तब मैं सोचा, हाँ मैंने सोचा पानी वगैरह में होंगे, लेकिन सभी देखिए एक के ऊपर इधर से उधर सोए पड़े हुए हैं। कुछ पेड़ों के पास भी थे, जहाँ पेड़ लगे हैं ना पीछे की साइड पर, वहाँ पर भी बहुत सारे थे। और इनको ना बनाया, ये पार्क ना बनाया बड़ा खूबसूरत तरीके से है। ऐसा मतलब बहुत, मुझे तो पार्क बहुत अच्छा लगा बनाने का तरीका। और ऊंचे ऊंचे मतलब ऐसा लगा किले से में भी हैं और जंगल से में भी हैं। तो इसका जो डेकोरेशन वगैरह किया गया है ना पेड़ पौधों से और हर चीज़ से ना बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है।
और ये है मगरमच्छ की दूसरी जाति घड़ियाल, जिनकी चोंच थोड़ी लंबी होती है और ये इंसानों को नहीं खा पाते हैं। बस ये इनमें एक अंतर होता है क्योंकि इनका मुंह थोड़ा सा ही खुल पाता है अपनी चोंच की वजह से। इनकी चोंच होती है और मगरमच्छ तो भाई एक ही बार में चटक खा जाता है। और जीनू इतनी डर रही थी ना कि और उनको उनको ज़्यादातर गोरिल्ला देखना था क्योंकि उन्हें गोरिल्ले का बहुत मन था और ये क्रोकोडाइल वगैरह उनका इतना मन नहीं हो रहा था। लेकिन क्रोकोडाइल वगैरह को देख के ना वो बहुत दूर दूर भाग रही थी और यहाँ पर ना उन्हें उनकी ही चीज़ नहीं मिली, गोरिल्ला यहाँ पर उनको नहीं मिला। और यहाँ पर ना हमने देखे हैं काफ़ी सारे स्नैक। तो ये बिल वगैरह थे, कुछ बिलों के अंदर थे, कुछ बाहर थे और सारे जाली वगैरह में थे ना, तो कैप्चर करने में ना बड़ी ही दिक्कत हो रही थी मुझको। ये देखिए, आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे कि पट पेड़ की डाल डली है ना उसके नीचे है। और यहाँ पर ना स्नैकों के सारे नाम लिखे हुए थे बट मैं शायद कैप्चर करना भूल गई और मुझे तो नाम नहीं पता है, इसके लिए सॉरी। और आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। नहीं, मैंने किए हैं। और ये है दो मुंह सांप स्नैक होल्डर्स। बस ये ना 2-3 जालियों के अंदर थे ना, तो बस एक ही प्रॉब्लम हो रही थी। ये विषहीन होते हैं। और इसको देखने में तो इतना मज़ा आ रहा था ना कि क्या बताएं। मैं और जीनू को आप देख ही सकते हैं कांच में, वो जैसे जैसे कर रहा है ना, जीनू भी वैसे वैसे कर रही है। या फिर ये समझ लें आप, जीनू को देख के वो ऐसे ऐसे डांस कर रहा था और ये दोनों ना बराबर डांस करते रहे और बराबर ये कांच के ऊपर ऐसे चिपका हुआ था ना, जब डांस कर रहे थे ना तो आवाज़ आ रही थी और जीनू भी अपने मुंह से आवाज़ निकाल रही थी। और ये स्नैक ना 3-4 थे इसके अंदर, 3-4 नहीं 5 समथिंग थे और काफ़ी बड़े बड़े थे। और ना बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सारी चीज़ें देखकर, बच्चों को बहुत सारा मज़ा आया और मुझे भी मज़ा आया। और ये देखिए ऊपर चिपका हुआ है बड़ी छिपकली, इसको बड़ी छिपकली बोलते हैं। अब इसको और क्या बोलते हैं, वो इग्युआना। ये ब्लैक स्नैक, ये ना सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। जितना पतला दुबला पतला होता है ना, उतना ही ज़्यादा डेंजर होता है। और ये ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये नील गाय है, ये क्या है। मैं नील गाय इसको इसलिए बोल रही थी क्योंकि जो नील गाय होती है ना, उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है क्योंकि वो दौड़ती भागती रहती है ना, इसलिए। तो ये ना बहुत सारी जगह में थी और इसके पैरों के निशान भी ना हर जगह बने हुए थे। और ये देखिए चक चक ट्रेन, इसमें ना एमी और जीनू का बैठने का मन हो रहा था, लेकिन मैंने एमी को इसलिए नहीं बिठाला क्योंकि फिर उसके साथ मुझे भी बैठना पड़ता और अगर मैं नहीं बैठती और मुझे बैठना नहीं था तो फिर मैंने उसको इसमें नहीं बिठाला। और फिर मैं बोल रही थी कि मैं बाद में देखूंगी, मतलब बाद में मैं इनको छुप छुप गाड़ी में बिठा लूँगी या नहीं बिठा लूँगी, वो मैंने फिर बाद में डिसाइड किया। और इसके अंदर काफ़ी सारी डक्स हैं, आप देख सकते हैं। ब्लैक स्वान और वाइट स्वान भी इसके अंदर है। और डक्स इतनी प्यारी लगती है ना कि कुछ बता नहीं सकते। ये देखिए वाइट पिकॉक, और जब ये पंख फैलाती हैं तो कितनी प्यारी लगती हैं।
और अभी देखिए सो रहे हैं सब के सब। तो हमें शादी के टाइम से इतना टाइम मिल गया था, पूरा दिन था हमारे पास, रात में बारात का टाइम था, तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ पर निकल आए थे। अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना था। और ये चिड़िया तो देखिए आप, कितनी चिड़िया नहीं सॉरी स्वान बहुत ही प्यारे लग रही थी, बहुत ही डक बहुत सारी चिड़िया खरगोश है। खरगोश नहीं है, हैमस्टर है, चूहे। हाँ। हैमस्टर कितने प्यारे प्यारे हैं ना। वाह। मुझे दिखाओ। अरे और वहाँ पे क्या है? एमी कुकड़ों को। एमी देखो। टुन्ना तोता हाय। टुन्ना तोता हाय। भैया तोता हाय। कितने प्यारे प्यारे। मुर्गी है ना ये पुलिस पीजेंट। देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें। अम्मी देखो। ये तो सादा वाले हैं सब। ये है हरियाली पीजन। ये है हरियाली पीजन। देखो पापा, दिवाली देखो, दिवाली और एक दिवाली, दो पैरोट उसके यहाँ है, किट्टू के यहाँ। गाना गा रहे हैं जो गाना। सुर लगा रहे हैं। मम्मा इसके काले काले पाँव हैं। जिन्हों दूर रहो इनसे। सो रहे हैं अभी ये। दोपहर का टाइम है ना। भाग गया वो। बारीक है यार। फ्लैश वो फोकस नहीं कर रहा बात से। लाइन से बैठ गए। लोग बाग आएंगे, उदम नहीं मचाओ। पंख फैलाओ, मुझे पंख फैलाते हुए देखना है। मोर, मोर रानी, मुझे मोर रानी देखना है। एक मिनट है। इधर से देखना है। बस अब मत जाओ उधर। और यहाँ पर है वाइट टाइगर,
ये वाइट टाइगर नहीं है, लेकिन अभी आपको वाइट टाइगर भी दिखाएंगे, अंदर है। तो मैं ना काफ़ी टाइम से उसका वेट कर रही थी यहाँ पर खड़े खड़े, क्योंकि उनको निकलने में टाइम हो रहा था। और ये छोटा है और बिल्कुल, और ये ना बिल्कुल सिम्बा जैसा लग रहा था। जब किंग पिक्चर देखी थी ना, तब उसमें बिल्कुल ये सिम्बा लग रहा था। जीनू बोल रही थी मम्मा सिम्बा सिम्बा, और देखने में भी, और उसकी हाइट, पर्सनैलिटी बिल्कुल सिम्बा जैसी थी। तो मैं इंतज़ार कर रही थी और आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। तो इंतज़ार हुआ ख़त्म, और ये देखिए निकल के ही सीधे अंदर। ये ना ऐसे ही कर रहे थे, वाइट टाइगर इतना निकल रहा और बार बार अंदर जा रहा, निकल रहा, मतलब अच्छे से देख ही नहीं पा रहे थे। और ये तो आराम से बैठे हुए थे। और फिर थोड़ी देर बाद ये निकल कर आ गए। अब ये टाइगर नहीं है, टाइगर है, ये मुझे नहीं पता, बट ये टाइगर ही है। और बहुत प्यारा लग रहा था देखने में, मतलब सामने से जो चीज़ देखो ना, वो सच ही बात है, रियल में इतनी खूबसूरत लगती है ना ये सारी चीज़ें। काकड़ जो बैठा है, काकड़। हट जाओ जान। कितने रुपए टिकट है? 20 रुपए बच्चे बैठा लो। तो मैंने ना चुक चुक ट्रेन में तो नहीं बिठाला था इन दोनों को, और मैंने इन लोगों को सोचा था, मेरा बोट में बिठाने का मन था कि मतलब इन लोगों का थोड़ा सा पानी से डर वगैरह निकले। लेकिन जीनू ना बैठी, और जीनू का वेट ज़्यादा था, क्या ज़्यादा था, तो वो टेढ़ा हाड़ा होने लगा, तो जीनू को डर लगने लगा। और फिर जीनू नहीं बैठी, तो फिर एमी तो फिर बैठ ही नहीं सकती उसमें। तो फिर यहाँ पर ना एमी कार की ज़िद करने लगी, तो फिर मैंने उसको कार में बिठा लिया। और दोनों को ही ना काफ़ी मज़ा आ रहा था, एमी जीनू ने दोनों ने बहुत इन्जॉय किया। और पूरा चिड़ियाघर उन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, भागते दौड़ते। बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि मतलब वो थक रहे हैं, क्या है, यही तो बचपना है ना, कि मतलब उनको थकावट का पता नहीं चलता, वो डायरेक्ट बीमार ही होते हैं। तो एमी और जीनू ना फिर बाद में इतने थक गए थे रात के टाइम, यहाँ से जाने के बाद बहुत ज़्यादा उनको फीवर भी आ गया था रात में। और फिर रात में फंक्शन भी था, तो बस इस वजह से ना बहुत दिक्कत हो गई थी मुझको। लेकिन फुल एंजॉय किया उन लोगों ने, और हमने भी बहुत एंजॉय किया बच्चों के साथ। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, यही आईडी है मेरी, कुकिंग विद एलिस मिर्ज़ा। प्लीज़ आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्सों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती है ना, तो फिर मन बहुत अच्छा होता है वीडियो बनाने का और ज़्यादा अच्छा करने का, कि आप लोगों के साथ ना अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूं। और मेरी यही कोशिश होती है ना कि मैं आप लोगों के साथ ना अच्छी से अच्छी चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि दुनिया में इतना ज़्यादा दुख है, इतने ज़्यादा गम है, इंसान को हर चीज़ में ना परेशानी वगैरह होती हैं। तो मैं घर के ब्लॉग्स वगैरह जो आप बनाती हूँ उसमें भी मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाना चाहती आप लोगों को कि आप लोग उससे थोड़ा सा सैड फील करें या फिर। और वैसे मेरी फैमिली में ऐसा कुछ है नहीं है कि सैड फील होता है। हम लोगों की छोटी सी लाइफ है और उसको ना फुल एंजॉय करना चाहते हैं। और आप लोगों से भी बस यही गुजारिश है
कि आप लोगों की लाइफ में जितनी भी ज़्यादा दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, आप लोग अपनी लाइफ के दुख तकलीफ़ को भी साइड में रखकर लेकिन लाइफ को एंजॉय करना बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में दुख और खुशी का ये जोड़ है जो बराबर से चलता रहता है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आगे का जो ब्लॉग है ना वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, उसको भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी बस हम लोग कहाँ जाते हैं अभी वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो अभी तो हम लोग चल रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।